देखेंगे कविता दूसरी इकाई की कविता धरती का आंगन महके। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने कविता लिखी है। इस कविता में कवि ने कर्म ज्ञान और विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। कर्म यानी वर्क, ज्ञान नॉलेज और विज्ञान यानी साइंस। कवि का कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यानी विध्वंसक शस्त्र से मानव को या मानवता को बचाना आवश्यक है। ये तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। यानी हमें आपसी मेलजोल और प्रेम बढ़ाना है। इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं हम शब्द वाटिका में से। शलाका, शलाका यानी सलाई। आंकना यानी अंदाज लगाना, मूल्य बताना। पैमाना यानी मापदंड, नापतोल। मेधा यानी बुद्धि। आवृत्त यानी ढका हुआ। वसुधा यानी धरती। तो हम कविता शुरू करते हैं। कवि कहता है, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। कवि कहता है कि विज्ञान से होने वाली प्रगति का लाभ पूरी धरा को यानी पूरी धरती को मिलना चाहिए। और नदियों का प्रवाह इस प्रकार से मोड़ दो कि हर खेत अनाज की भरपूर फसल उत्पन्न कर सके। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाव में। अभिलाषा यानी इच्छा। इच्छा हमारी इस तरह होनी चाहिए कि हमारी आशा पल्लवित हो, आशा पूरी तरह से हो सके। पैरों की गति बंधी हो विश्वासों की राह में, यानी मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहे। शिल्पकला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि कहता है कि सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उसका समुचित विकास होना चाहिए। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहता है कि हमने कितनी भी प्रगति कर ली, कोई भी हम चंद्र या मंगल ग्रह पे जाए, किसी भी यान से जाए, लेकिन हमारे संबंध लोगों के लिए विनाशक अस्त्रों के साथ नहीं होने चाहिए। मानव का कोई भी रूप से मानव की हानि नहीं होनी चाहिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती। मानव मानवीय गुणों जैसे सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण हो। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। कवि कहता है कि नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता के परिचारक हो। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। कवि कहता है कि हमारी प्रतिभा, हमारी मेधा यानी बुद्धि और हमारा मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र का परिचारक है। यानी हमारे चरित्र का वो चरित्र बताने वाला है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान से सजी हो। हम सब मिलकर अपनी भारत माता की अर्चना करें। इस तरह इस कविता में कवि ने हमारी धरती का आंगन किस तरह महकना चाहिए, हमारे सदाचार, आपसी प्रेम भाव और मानवता के विकास के लिए, हमारे धरती के विकास के लिए हम किस तरह प्रयत्न कर सके, इस बारे में ये कविता लिखी है।